देश भर में चैत्र नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। राजस्थान, झारखंड, पंजाब और उत्तराखंड में नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी का भव्य दरबार सजे हुए हैं। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी सामने निकल कर आई है। नवरात्रि के पहले दिन पंजाब के लुधियाना के देवी दुर्गा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं अयोध्या के बड़ी देव काली माता मंदिर की बड़ी मान्यता है, जहां भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। झारखंड के देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए हैं। अब आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जो आप में एक अस्पताल है। बुरहानपुर जिले के बोरगांव खुर्द के ये माता मंदिर दरबार किसी अस्पताल से कम नहीं है। ये वैसे तो हरसिद्धि माता का है, किंतु इसे खुजली वाली माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो भी दुखियारा आता है वह ठीक होकर चला जाता है, अर्थात खुजली, फोड़े, फुंसी या अन्य बीमारियों से ग्रसित रोगी यहाँ आकर निरोगी होकर लौटता है। बुरहानपुर जिले का यह प्राचीन मंदिर अब तक पुलिस प्रशासन के कब्जे में था, लेकिन इसे अब भैरव मंदिर के मठाधीश को सौंप दिया है। यहाँ के मठाधीश आत्म चैतन्य स्वामी का कहना है कि यहाँ जो भी बीमारी लेकर आता है निरोगी होकर जाता है। आज नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कोई कुछ भी नहीं, फिर भी लोगों की भीड़ जमा हो रही है, तो श्रद्धा तो है। तो एक मूर्ति पूज्य होती है और एक मूर्ति होती दर्शनीय। तो ये मूर्ति पूज्य है, हम ना भी पूजा करें तो कोई मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सबकी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब सभी धर्मों के लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। नमक का पूरा 5 बार उतार के नीचे रख दो, नारियल, साबित नारियल देवी के सामने रखो, धूप बत्ती लगाओ, प्रसाद वगैरह चढ़ाओ। 5 मंगलवार करने मात्र से तुम्हारी कैसे भी खुजली हो अपने आप खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री साय जशपुर जिले के लिए रवाना हुए। सीएम साय वहां आयोजित सरहुल महोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वहीं सीएम ने हिंदू नव वर्ष की पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए बताया कि हिंदू नव वर्ष के मौके पर जशपुर जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग सरहुल पूजा का आयोजन करते हैं, जो काफी भव्य रूप में होता है। पूरे जिले से यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हर वर्ष हिंदू नववर्ष में हमारे जशपुर में वहाँ के अनुसूचित जनजाति आदिवासियों के द्वारा एक सरहुल पूजा का आयोजन होता है, जो बड़ा भव्य रहता है। पूरे ज़िले से हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग आते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए हम जशपुर जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव मंगलवार को बिलासपुर और कोरबा जिले के दौरे पर रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 4 बजे वे बिलासपुर में हिंदू नववर्ष के भव्य शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे और कोरबा के कोसाबाड़ी में गुंज नववर्ष समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाला मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश समेत 6 आरोपियों को राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसीआईआर और एफआईआर देखने से पता चलता है कि कोई वैध अपराध नहीं हुआ है, और जब कोई आपराधिक धनराशि ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत आयकर अधिनियम के अपराध पर आधारित थी। जस्टिस अभय एस.आर. ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की डबल बेंच शुक्रवार को रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा सहित अन्य 6 आरोपियों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसके बाद अगली सुनवाई 8 अप्रैल को हुई, जिसमें डबल बेंच ने यह फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में तेजी से मौसम का मिजाज बदला है। रायपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ अंधड़ और ओलावृष्टि हुई है, जिससे दिन का तापमान 9 डिग्री तक नीचे आ गया है। इधर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा और रायगढ़ के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 अप्रैल तक बारिश के आसार हैं।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं का दौरा जारी है। बस्तर में पीएम मोदी की सभा के बाद अब कांग्रेस के सांसद छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। 13 अप्रैल को राहुल गांधी जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे और कवासी लखमा के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत राष्ट्रीय नेताओं के भी पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को बस्तर में प्रथम चरण का मतदान होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने नाराज चल रहे अपने नेताओं को मनाने के लिए संवाद और संपर्क समिति का गठन किया है। इस समिति के संयोजक पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू को बनाया गया है। ये समिति पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच समन्वय बनाने का काम करेंगे और पार्टी को कार्यकर्ताओं के मन की बात बताएगी। सिरोंज के श्री महामाई माता मंदिर पर चैत्र नवरात्रि पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त माता रानी के लिए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधान पुजारी पंडित नलिनी कांत शर्मा ने बताया कि सुबह 4 बजे माता की विशेष आरती की गई है। पूरे मंदिर प्रांगण पर विशेष साज सज्जा की गई है। हिंदू नव वर्ष का वैदिक रीति से स्वागत किया गया। दुनिया भर में ईद को लेकर तैयारियां चल रही है। लोग ईद के चांद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस्लामिक कैलेंडर में रमजान साल का 9वां महीना है और 10वां महीना शव्वाल है और इसी महीने के पहले दिन इस्लाम धर्म को मनाने वाले ईद मानते हैं। सऊदी अरब में ईद की तारीख तय होने के बाद भारत में भी इसकी डेट तय हो गई है। भारत में रमजान का महीना 10 अप्रैल को खत्म हो रहा है और देश में 11 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। हालांकि लखनऊ के ईदगाह इमाम मौलाना खालिद ने बताया कि अगर आज चांद नजर आ जाता है तो ईद उल फितर कल 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। ईद उल फितर का चांद देखा जाएगा। अगर आज चांद हो जाता है तो इंशाअल्लाह ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी और वरना 11 अप्रैल को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल फितर मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम मोदी चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम बदलते भारत को देख रहे हैं, जहां सुरक्षा और सम्मान है, बड़ी विकास योजनाएं हैं और गरीबों के कल्याण के लिए भी योजनाएं हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ था कभी वह अखंड भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।